फ्रेंड्स, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, कहाँ उनको यूज करना है, कहाँ बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। पहले समझते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेल करना स्टॉप लॉस का। स्टॉप लॉस क्या मतलब, आप दोस्तों अगर टेक्निकल चार्ट्स पे कोई इंडिकेशन को कैच कर सकते हैं कि भाई यहां से स्टॉक ऊपर जाएगा। आपने मान लीजिए बुलिश इंडिकेशन कैच कर लिया, आपका स्टॉक जो है सपोर्ट लेवल से बाउंस कर रहा है, ईएमए के 20 दिन के ईएमए के पास सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है, ट्रेंड लाइन के भी ऊपर है। ये वो कुछ कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आप एक बुलिश पोजीशन बनाना चाहते हैं एक स्टॉक में। साथ में दोस्तों आपको लगता है कि कोई खबर भी आ रही है जो पॉजिटिव है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, कई रीजंस के साथ आप बड़े कन्विक्शन के साथ इसमें ट्रेड बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों जब ये 4-5 चीजें आपके फेवर में है, आपके स्टॉक के फेवर में है और आपने एनालिसिस कर ली है, तो क्या करना चाहिए। 1% के लिए कमाने के लिए आप मार्केट में आए हैं या मैक्सिमम मुनाफा कमाने की कोशिश करना चाहते हैं। इतना आसान नहीं होता, इतना सिंपल नहीं है दोस्तों ये कहना कि भाई पूरे 5 से 10% प्रॉफिट आप कमा के ही जाएंगे। इसको करने का एक सिस्टमेटिक तरीका है जिसके लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनाया गया है। चलिए, तो ये हमने समझ लिया कि एक शानदार स्टॉक आपको मिल गया है जो बुलिश है, जिसका जो व्यू है वो बुलिश है, ये ऊपर जा सकता है। अब बात करते हैं दो चीजों की। पहली चीज, आपको लगता है कि स्टॉक कम से कम 7-8% ऊपर जाएगी। चलिए 8% यहां से ऊपर जा सकता है, इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम का स्टॉक आपके चार्ट पर निकल के आता है। ठीक है, 8% तक का मुनाफा। जैसे ही दोस्तों आप 2-3% कमा लेंगे ना, आपका दिल घबराने लगेगा कि ओहो क्या इस स्टॉक को बुक कर लूं, इस मुनाफे को घर ले जाऊं, या क्या किया जाए। उसके लिए आपको क्या करना होता है, स्टॉप लॉस भी लगाना होता है। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है दोस्तों, ऊपर जाने की जगह स्टॉक नीचे भी जा सकता है। भाई अगर आप और मैं मार्केट के पंडित हैं और हमें ही सब कुछ पता है, तो आपको लगता नहीं है कि कितना मुश्किल हो जाएगा इस हकीकत से, इस हकीकत को समझना, है ना। तो ये तो बड़ी मुश्किल बात है। इसका मतलब ये है दोस्तों, बेस्ट ऑफ द एनालिसिस आर सब्जेक्ट टू फेल। जब फेल हो तो इसका मतलब बर्बाद नहीं होना है। फेल हो सकते हैं, तैयार रहना, बर्बाद नहीं होना है, उसके लिए लगा लेते हैं आप स्टॉप लॉस। मान लीजिए आपने 2% नीचे स्टॉप लॉस लगा लिया। इस ट्रेड में आप 8% टारगेट कमाना चाहते हो, 2% गंवाने के लिए तैयार हो। ये आपने तैयार किया। कोई ऐसा भी होगा वो 1% पे स्टॉप लॉस लगा लेगा और 5% का टारगेट लगा लेगा। बुलिश व्यू आने के बाद हर एक ट्रेडर अलग अलग तरीके से काम करेगा। हम अपने एग्जाम्पल में मान रहे हैं टारगेट है 8% और स्टॉप लॉस है 2%। ठीक है, अब चलिए, अब ये स्टॉक चल पड़ा, आपने इसमें पोजीशन बना ली, जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स आपको कैश मार्केट में लेने थे, या आपने इस मंथ की एंड की एक्सपायरी का फ्यूचर खरीद लिया, या चलिए कॉल ऑप्शन ले लिया। कोई एक तरीका आपने अपना लिया जिसके बेसिस पर आपने इस पर्टिकुलर स्टॉक में पोजीशन बना ली। कोई भी चीज कर सकते हो। अब ये भी डिपेंड करेगा कि किस तरीके के, क्या आप स्पेक्युलेटर हो, डरते हो, नए नए आए हो मार्केट में। दोस्तों जो भी नया नया आता है वो कैश मार्केट में पहले काम करता है, धीरे धीरे फ्यूचर्स में जाता है, और फिर जब उसकी प्रैक्टिस हो जाती है तो ऑप्शंस के थ्रू वो काम करता है। तो ये भी डिपेंड करेगा, ये सुनने वाले जितने भी आप व्यूअर्स हो, आप किस पर्टिकुलर पोजीशन में हो। तो चलिए, आपने बुलिश पोजीशन बना ली और आप बैठे हैं 8% का टारगेट अचीव करने के लिए। अगले 2 दिन में जो आपने ये पोजिशनल ट्रेड बनाया, जी हाँ, आपको 4% का उसने क्या दे दिया, मुनाफा दे दिया, और आपको अच्छी खासी खुशी हो रही है। ठीक है, आप बड़े खुश हैं। स्टॉप लॉस आपने नीचे के 2% पे लगाया था। तो अब आप करोगे ट्रेल। ट्रेल का मतलब है जब स्टॉप लॉस को आप अपनी विनिंग डायरेक्शन में उठा के ऊपर ले आते हैं, यानी आप अपने बाय प्राइस पर ले आएंगे स्टॉप लॉस को। जो -2% पे लगाया था वो उस रेट पे लगा लेंगे जिस रेट पर आपने स्टॉक को खरीदा था। तो आप क्या कर रहे हैं, स्टॉप लॉस को ऊपर ले आए। अब इस ट्रेड में क्या होगा, या तो 4% का मुनाफा होगा, और अगर ट्रेड रिवर्स हो जाता है, भाई अगले दिन है ओवरनाइट, फिर आप उसको कैरी कर रहे हो, ठीक है, ओवरनाइट रिस्क भी ले रहे हो, तो अगले दिन क्या हो सकता है दोस्तों, ये जो 4% है ना, ये आपके जा भी सकते हैं। लेकिन अगर आपने ट्रेल कर लिया है अपना स्टॉप लॉस, चाहे ये कितना भी गिर जाएगा स्टॉक, आपका मुनाफा होगा ना नुकसान होगा। यानी या तो आप ब्रेक इवन कर जाओगे, जितने पे खरीदा था उतने में से एग्जिट कर जाओगे, या आप 4% के मुनाफे में बैठे हो। चलिए अलग सिनेरियो क्या बनता है, आपने अगले दिन फिर 2% कमा लिया, यानी आप अपनी बाइंग प्राइस से 6% के ऊपर पहुंच गए हो। तो क्या ये सेंस बनता है कि आप ब्रेक इवन पे ही बैठे रहें। तो आपने जो स्टॉप लॉस बाइंग प्राइस पे लगाया था उसको खिसका के 4% तक के प्रॉफिट तक लेके आ गए, उस प्राइस तक लेके आ गए जहां पर आपका मुनाफा 4% बन रहा था। तो इस सिनेरियो में क्या होगा, या तो 6% कमाओगे,
या 4% कमाओगे, लॉस नहीं होगा। ये कुछ समय के बाद होता है, पेशेंस टेस्टिंग आपकी करता है। अब ये नहीं कहती मैं ये 3 दिन में ही हो जाएगा, हो सकता है 13 दिन तक हो। तो दोस्तों कुछ ऐसे स्विंग ट्रेडर, समझदार ट्रेडर होते हैं जो देखते हैं कि भाई मोमेंटम कमाल का है, मैं तो चांस लेना चाहता हूं इसी पर्टिकुलर स्टॉक में, मुझे नहीं घर जाना 4% को बुक करके 8% स्टॉक पे कमाऊंगा, लेकिन मेरे अंदर डिसिप्लिन और सिस्टम भी है, जिद नहीं है। क्योंकि जिद में अगर आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो कमाई हुई राशि आपकी जा भी सकती है। तो उस तरीके की ट्रेडिंग को कहते हैं दोस्तों ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का सही इस्तेमाल करना। तो आई होप फ्रेंड्स ये बात आपके जहन में बैठी होगी, आपको समझ आया होगा कि अगर आपको बड़ा मुनाफा कमाना है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपके लिए काम आ सकता है। ये एग्जाम्पल दोस्तों मैंने लिया है स्विंग ट्रेडिंग के केस में। स्विंग का मतलब आज पोजीशन बनाई और पूरा स्विंग को कैप्चर करना है, एक दिन में नहीं होता। मान के चलते हैं, हम प्रिपेयर्ड होते हैं कि कम से कम हफ्ता 2 हफ्ता लगेगा उस एक्सपेक्टेड टारगेट को आने में, पर ये तो मार्केट है, 2 दिन में भी आपके 8% बन सकते हैं और 2 हफ्ते भी लग सकते हैं। स्ट्रेटेजी आपने बना ली, स्टॉप लॉस आपने लगा दिया, ट्रेल करना आप जानते हो, अब आप कुछ और काम कर लो, क्योंकि ये जो सिस्टम में आपका स्टॉप लॉस पड़ा है वो आपका काम अपने आप करेगा। तो आई होप प्रॉफिट पॉइंट पे आप जुड़ेंगे। इसी तरीके की काम की चीज मैं समय समय पे आपको बताऊंगी, जिससे ना सिर्फ आप अपनी ट्रेड ले सकेंगे बट मैक्सिमम मुनाफा कमाने की तरफ भी आप बढ़ेंगे। आगे के वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर।